हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योगेंद्र विद्या पॉइंट। आज हम क्लास 10th के मैथ के थर्ड चैप्टर पे चलेंगे। इसकी शुरुआत हम एक्सरसाइज 3.1 से करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समसमीकाओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाकर और उनके ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। माना लड़कियों की संख्या x है। क्या माना हमने? लड़कियों की संख्या क्या है? x है। और लड़कों की संख्या y है। क्या है? लड़कों की संख्या y। तो टोटल कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? x और y हैं। लड़की लड़का टोटल कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या अधिक है। अधिक कौन है? लड़की। और लड़की क्या है? x। कितनी अधिक है लड़कों से? 4 अधिक है। कितनी अधिक है लड़कों से? यानी दोनों का डिफरेंस क्या है? 4 है, यानी 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करने है। ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके ग्राफ बनेगा समीकरण 1 से। पहले इसके बिंदु निकालेंगे। समीकरण 1 से जब x की वैल्यू हम समीकरण 1 में 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो y इक्वल 10 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 10। x से 0 रखने पर, क्या रखने पर? 0 रखने पर। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 10 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड है समीकरण 2 से। देखिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -4, क्योंकि माइनस इधर चला जाएगा। और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। क्लियर है? अब देखिए इसका ग्राफ समझते हैं। पॉइंट क्या है? 10, 10, 10, 10 और 4, -4। देखिए पॉइंट 10 से ये x के पॉइंट 10 से 10 को मिला दिया। ठीक है, और -4 से y, ये y होता है, यहाँ y डेक्स होता है, यहाँ x होता है और यहाँ x डेक्स होता है। ठीक है, तो -4 से जब ये पॉइंट मिले -4, देखिए -4 को y के -4 को x के +4 से मिलाया। ठीक है, एक लाइन बना दी। ठीक है, और प्लस के x, जो x पॉइंट था किसका? प्लस के जो 10 पॉइंट थे x के और y के, वो 10 को 10 से मिला दिया। यानी इन वाले बिंदुओं को आपस में मिला दिया और इन वाले बिंदुओं को आपस में मिला दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर ये क्या करेंगे? काटेंगे एक दूसरे को। तो ये क्या, यहाँ से 7 पॉइंट पर काट रहा है और यहाँ पर ये बिंदु 3 पर काटता है। ठीक है, तो ये x होता है और ये y होता है। तो लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने? लड़कियों की संख्या क्या मानी थी? x। लड़कियों की संख्या क्या मानी थी? x। और x की वैल्यू यहाँ से क्या आई है ग्राफ से? हमारी 7। क्या आई है? 7। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? 7। और लड़कों की संख्या क्या मानी थी? y। लड़कों की संख्या क्या मानी थी हमने? y। और y की वैल्यू क्या आई है इस ग्राफ से? 3। क्या आई है? 3। तो आंसर क्या हो जाएंगे? 7 व 3। ठीक है, और वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं आप करना चाहो तो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, x + y = 10 और x - y = 4। ऐड कर देंगे, 2x इक्वल क्या आ जाएगा? 14, x = 7। x की वैल्यू जब पुट करेंगे समीकरण 1 या 2 में तो y की इक्वल 3 आ जाएगा। या टोटल से 10 है तो y 3 रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था। अब चलते हैं इसके सेकंड पर।
क्या चलते हैं सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना दिया हुआ है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देख चलते, माना ऐसे करेंगे, माना पेंसिल का मूल्य क्या है x है, क्या है x है, और कलम का मूल्य y क्या है, y है, क्या है y है। ठीक है, पेंसिल का मूल्य क्या है x और कलम का मूल्य क्या है y। तो देखिए एक पेंसिल x रुपए की है, ठीक है, और एक कलम कितने रुपए की है y रुपए की है। तो उसने क्या ली 5 पेंसिल ली, तो 5 पेंसिल 5x की हो जाएंगी, और क्या ली 7 कलम ली, तो 7 कलम 7y की हो जाएंगी। कितने रुपए दिए टोटल 50 रुपये, कितने दिए टोटल 50 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे क्या किया उसने 7 तो ली पेंसिल, तो 7 पेंसिल 7x की, ठीक है, 5 ली कलम, 5 क्या ली कलम 5y रुपीज की, टोटल कितने दिए 46। इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10, क्या मिल जाएगी 10, 0 हो जाएगा और इससे 10 टाइम कट गया। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, क्या करेंगे 3, क्योंकि 0 करने से 50/7 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंटों में जाएगा, ठीक है, ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। तो 3 पुट करेंगे 15 हो जाएगा, 15 इधर जाएगा तो क्या रह जाएगा 35, क्या रह गया हमारा 35। तो 35 7 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखेंगे, देखिए समझते हैं इसको, समझो। पहले मैंने क्या किया y की वैल्यू 0 पुट की, तो 5x + 7 × 0 = 50, ये हो गया 0। पहले मैंने 0 पुट किया था, तो 5x = 50, तो x = 10, तो मैंने x = 10 रख दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया x की वैल्यू 3 पुट की, तो 5 × 3 + 7y = 50। ठीक है, ये क्या हो गया 15, इसको इधर भेज देंगे, 7y = 50 - 15, तो 7y = 35 बचेगा, तो y इक्वल क्या आ गया हमारा 5, क्या आ गया 5। ठीक है, इस तरह से वैल्यू रखते हैं इसमें। क्लियर है? देखिए अब इसी तरह से x y, इसमें देखो 0 रखने से पॉइंट में जा रहा है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 उधर सब्ट्रैक्ट होगा 46 में से, तो क्या रह गया 21, 46 में सब्ट्रैक्ट होगा 25 रह जाएगा। 25 5 से 5 टाइम, ऐसी y की वैल्यू 5 रखेंगे, 25 यहाँ क्या रह जाएगा 21, तो ये 3 आ जाएगा। क्लियर है? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है ना, चलते हैं इसके ग्राफ को समझेंगे आप। देखिए पॉइंट क्या थे हमारे, पॉइंट थे देखिए इसके पॉइंट दिए हुए थे 0, 10, तो 0 ये रहा, दोनों का 0 यही होता है, और 10 ये रहा y का। ठीक है, 0, 10, 0 ये रहा और 10 ये रहा। ठीक है, 0, 10, 10, 0 हो गया। ठीक है, 3, 5, 3x का और 5y का ये रहा। ठीक है, 3, 5 को मैंने क्या किया मिला भी दिया। ठीक है, अब 3, 5, 3, 5, तो x का 3 ये रहा और इसका 5 ये रहा। ठीक है, और एक था, हाँ देखो ये तो ठीक है, अब यहां से पॉइंट क्या मिला हमें, यहां से पॉइंट मिल रहा है एक 0 और एक 5, और यहां से क्या मिल रहा है 3, 0, तो ये क्या होती है x और ये क्या होता है y। तो x इक्वल हमें क्या मिल गया
हमें सीधा सीधा यहाँ पर एक्स इक्वल क्या मिल गया, एक्स इक्वल मिल गया हमें 3 और वाई इक्वल मिल गया 5। क्या मिल गया 5। तो पेंसिल क्या था, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या था x, तो x क्या है 3 और कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, कलम का मूल्य y वो क्या था y, तो ये क्या है 5, क्या हो गया 5। ठीक है, ये x था और ये y था। क्लियर है, ये हमारे आंसर है। और वैसे सॉल्व करके देखना चाहो वैसे भी कर सकते, ठीक है, लेकिन उसने ग्राफी मेथड सिखाया तो हमने ग्राफ से कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं और संपाती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर और संपाती हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कब प्रतिच्छेदित करती हैं, कब समांतर होती हैं और कब संपाती होती हैं। देखिए, जब हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू हो किसके, B1/B2 के, तब क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद ठीक है, करती हुई रेखाएं, करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, अगर हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, क्या हो, नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के पर C1/C2 इक्वल ना हो B1/B2 के। ठीक है, तो क्या होंगी हमारी समांतर रेखाएं, क्या होंगी, समांतर रेखाएं, क्या होंगी, समांतर रेखाएं। ठीक है, यदि हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तो क्या होंगी, समांगी रेखा, क्या होंगी, सॉरी संपाती रेखा, क्या होंगी, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है, हमारी कब प्रतिच्छेदित होंगी, जब हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। ठीक है, तो क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी। अगर हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है लेकिन नॉट इक्वल टू है C1/C2 के, तो कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। कैसी होंगी, समांतर। अगर हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तो कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए 5x - 4y + 8 = 0। एक इक्वेशन को यहाँ राइट कर लेंगे, सेकंड को यहाँ करेंगे। 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कंपेयर करते हैं हम, A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, इसकी करते हैं A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना तो देखो x से x A1 की वैल्यू क्या आ गई 5, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस है तो माइनस के 4 हो जाएगी, और C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, क्या आ जाएगी 8। ठीक है, कंपेयर कर दी x से x, और ये A1 की जगह पे 5 है, B1 की जगह -4 है, C1 की जगह 8 है। ऐसे ही यहाँ पर A2 की जगह क्या है 7 है, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -9, क्या आ जाएगी -9। ठीक है, देखिए पहले हम फर्स्ट क्या निकालेंगे, A1/A2, तो 5/-4, 5/-4। ठीक है, क्या निकालेंगे V1/V2,
तो V1 की वैल्यू क्या है -4 और V2 क्या 6, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा -2/3, क्या आ जाएगा 2/3। अब क्या निकालेंगे C1 C2, तो 8/9 माइनस, ठीक है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं A1/A2 V1/V2 के इक्वल है ही नहीं, तो आगे को हम देखेंगे नहीं, तीसरे पॉइंट को हम देखेंगे नहीं। जब हमारे ये इक्वल हो जाते तब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। जब हमारे ये इक्वल नहीं है, हमको दिख रहा है ये 5/-4 है और ये -2/3 है, तो हम कह सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू V1/V2। तो हमारी जो रेखाएं वो कैसी हैं, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हैं, ठीक है, या रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। क्लियर होगा, ठीक है। देखिए सेकंड देखते हैं इसका, इसी का सेकंड देखेंगे। क्या दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0, ठीक है। 18x + 6y + 24 = 0। कंपेयर करेंगे A1x V1y + C1 = 0 से तुलना इसकी करेंगे A2x + V2y + C2 = 0 से तुलना, इसकी इससे तुलना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9, V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, क्या आ जाएगी 12। इसी तरह से यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, क्या आ जाएगी 24, ठीक है। A1/A2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/18, दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएंगे 1/2, A1/A2 क्या आ गया 1/2। इसी तरह से V1/V2 निकालेंगे, ये 3 और ये 6 कैंसिल करेंगे, क्या आ गया 1/2। देखो ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं। अब चल निकालेंगे C1 C2, 12/24 कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हम देखो तीनों ही 1/2 आ गए, तो हम कह सकते हैं A1/A2 = V1/V2 = C1/C2। जब तीनों ही इक्वल हो तब क्या होती हैं हमारी रेखाएं, क्या होती हैं समपाती रेखाएं, क्या होती हैं समपाती रेखाएं। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 6x 3y + 10 = 0। सेकंड दी हुई है 2x - y + 9 = 0। कंपेयर करेंगे A1x V1y + C1 = 0 से तुलना, इसकी करेंगे A2x + V2y + C2 = 0 से तुलना, ठीक है। देखिए A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, A1 की वैल्यू आ जाएगी 6, क्या आ जाएगी 6। V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 और C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, क्या आ जाएगी 10। इसी तरह से यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और वो किसका -1, क्या आ जाएगी -1, ठीक है। यहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है, ठीक है। C2 क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे A1/A2 क्या आ जाएगा 6/2, तो क्या आ गया 3, क्या आ गया 3। V1/V2 -3/-1 कैंसिल किया तो क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, ठीक है। अब C1/C2 10/9, 10/9
9। देखिए हमको दिख रहा है A1 A2 भी 3 आया, V1 V2 भी 3 आया, तो हम कह सकते हैं A1 A2 इक्वल है V1 V2 के। अब तीसरे को देखेंगे, तीसरा इक्वल नहीं आया, तो V1 V2 नॉट इक्वल टू C1 C2, नॉट इक्वल टू C1 C2। तो ये कंडीशन हमारी किसकी होती है? समांतर रेखाएं की। किसकी होती है? समांतर रेखाएं। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? अनुपातों A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। देखिए बहुत ईजी है, कब संगत होते हैं और कब असंगत होते हैं। देखिए जब हमारा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2 हो, यानी प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हो, तो क्या होंगे? संगत होंगे। क्या होंगे? संगत। क्या है? युग्म संगत है। ठीक है, यदि हमारा A1 A2 इज इक्वल टू V1 V2 नॉट इक्वल टू C1 C2 हो, तो क्या होंगे? असंगत होंगे। क्या होंगे? असंगत। क्या होंगे? असंगत होंगे। ठीक है, क्या होंगे? समांतर रेखाओं पे क्या होते हैं? असंगत होते हैं। ठीक है, और A1 A2 इज इक्वल टू V1 V2 इज इक्वल टू C1 C2 हो, संपाती हो, तो भी क्या होते हैं? संगत होते हैं। क्या होते हैं? संगत होते हैं। प्रतिच्छेदित पे संगत होते हैं, समांतर रेखाओं पे असंगत होते हैं, और संपाती पर संगत होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और इसकी सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y इक्वल 7। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 5 को इधर लाएंगे, 3x प्लस 2y माइनस के 5 इक्वल 0, 7 को इधर लाएंगे, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0। अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, A1x V1y प्लस C1 इक्वल 0 से तुलना कर देंगे इसकी। ठीक है, इसकी कर देंगे A2x प्लस V2y प्लस C2 इक्वल 0 से तुलना कर देंगे इसकी भी। ठीक है, कंपेयर कर देंगे दोनों को। क्लियर है? तो A1 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, और C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? माइनस के 5 आ जाएगी। A2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के 3 आ जाएगी, और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के 7 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? माइनस के 7। क्लियर है? अब देखिए A1 A2 निकालेंगे, 3 अपॉन 2, V1 V2 निकालेंगे 2 अपॉन माइनस 3। देखिए ये इक्वल नहीं है, इस तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, हमें दिख रहा है ये इक्वल नहीं है हमारे। ठीक है, जब भी आप निकालना चाहो तो निकाल लो। C1 C2 इक्वल क्या हो जाएगा? C1 की वैल्यू क्या है? माइनस के 5, C2 की वैल्यू माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 अपॉन 7। ठीक है, देखो जब हमारा A1 A2 नॉट इक्वल टू V1 V2 है, तो आगे हम जाते ही नहीं है। ठीक है, या A1 A2 नॉट इक्वल टू V1 V2 हो, तो क्या होंगे? संगत हैं। युग्म क्या है? संगत हैं। क्लियर है? देखिए इसी के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सारा प्रोसेस पहले की तरह ही होता है। ये क्या? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं संगति होती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? 2x 3y इक्वल 8, 4x 6y इक्वल 9। तो 2x माइनस 3y, 8 को इधर लाएंगे माइनस का, इक्वल में 0। इसी तरह से 4x माइनस 6y, 9 को इधर लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0। ठीक है, चल रहे
2x-3y, 8 को इधर ले आएंगे, -8 इक्वल 0, ठीक है। 4x-6y, 9 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा इक्वल 0। इसकी तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से तुलना, और इसकी कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना, ठीक है। तो a1 इक्वल 2 हो जाएगा, b1 इक्वल -3 हो जाएगा और c1 इक्वल -8 हो जाएगा। इसी तरह से a2 इक्वल 4, v2 इक्वल -6 और c2 इक्वल -9। क्लियर है। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 2/4, कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 1/2। v1 अपॉन v2 फाइंड करेंगे तो -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस और ए से 1/2 टाइम, इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया हमारा 1/2। c1 c2 फाइंड करेंगे, -8 -9, इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 8/9, क्या आ गया 8/9। देखो a1 a2 किसके इक्वल है, v1 v2 के, दोनों 1/2 हैं, लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं है किसी के भी। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, a1 a2 इक्वल टू v1 v2 नॉट इक्वल टू c1 c2। और ये हमारी क्या होती हैं, ये जो होती है हमारे क्या होता है असंगत, क्या होता है असंगत युग्म, क्या होता है असंगत युग्म, ठीक है। कैसा युग्म है ये, असंगत युग्म है। और वैसे ये हमारी क्या होती है समांतर रेखाएं, क्या होती हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। इसी तरह से इसके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो जाएंगे। थर्ड इसका सेम इसी तरह है, ठीक है। चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, कराई देते। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7, ठीक है। और क्या दिया हुआ है 9x माइनस 10y इक्वल 14। इसको इधर लाएंगे, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल 0, ठीक है। देखो या तो हमें ऐसे ही कंपेयर कर लें, वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इनका एलसीएम लेके हमें ऊपर जो क्वेश्चन दिए उनकी तरह बन जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 6, 2 से 3 टाइम तो ये हो जाएगा 9x, 3 से 2 टाइम तो ये हो जाएगा 10y, और देखिए इसके नीचे 1 मान लें, 1 से 6 टाइम तो 7 6 जा 42 इक्वल 0। ये कहाँ चला जाएगा 0 में, क्या आ गया हमारा 9x प्लस 10y माइनस के 42 इक्वल 0, ठीक है। अब इसकी कंपेयर कर देंगे किससे, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की आ जाएगी 9, ठीक है। v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -42, क्या आ जाएगी -42, ठीक है। इसी तरह से इसको करेंगे, चलो इसमें तो कुछ है नहीं, सॉल्व भी है। 9x इसको इधर ले आएंगे, माइनस 10y माइनस के 14 इक्वल 0, ठीक है। अब इसकी कंपेयर a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना, ठीक है। a2 इक्वल 9, v2 इक्वल माइनस के 10 और c2 इक्वल माइनस के 14, c2 इक्वल माइनस के 14, ठीक है। हमारे a1 a2 आ गए, ठीक है। अब a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे तो 9/9 कैंसिल करने पे क्या आ जाएगा 1, क्या आ गया a1 अपॉन a2 1। v1 v2 फाइंड करेंगे, v1 v2 फाइंड करेंगे, ये क्या है 10 है और ये क्या है -10, ये क्या दिया हुआ है माइनस के 10, ठीक है। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, क्या आ गया -1,
क्या आ गया -1। जब यही इक्वल नहीं आ रहे तो आगे करने की जरूरत नहीं है। A1 A2 नॉट इक्वल टू V1 V2। तो फलन क्या, युग्म क्या हमारा संगत है, युग्म क्या है हमारा संगत है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 4th आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और क्लास 10th के मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।